एक्सपेरिमेंट 9 का लास्ट पार्ट है सी आर ओ को बेसिकली हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जितने भी आपके पास टाइम वेरिंग या रियल टाइम सिग्नल्स हैं उनकी विजुअलाइजेशन के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसे हम सी आर ओ कहते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे कर सकते हैं कि जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो जब आपकी ईसीजी करते हैं तो ईसीजी जिस स्क्रीन के ऊपर आ रही होती है वो आपकी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होती है। इसी तरह पावर हाउसेस में जो आपके सिग्नल्स या पावर हाउसेस में जो आपकी वोल्टेज और करंट की फ्लक्चुएशन है उसकी डिस्प्ले के लिए भी जो स्क्रीन इस्तेमाल की जाती है वो सी आर ओ कहलाती है। अब एज एन इंजीनियर हम यहाँ पे सी आर ओ को किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सी आर ओ को हम दो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक सिग्नल है जो टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, हम उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड और हम उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या उसका टाइम पीरियड देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। अब जो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास सी आर ओ स्क्रीन है वो हमें किस तरह का मतलब किस तरह की वो है। जो हमारे पास सी आर ओ स्क्रीन है ना वो कुछ इस तरीके से है कि ये उसका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं अपने राइट जानिब देखूं तो 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सेंटर कॉलम से राइट की जानिब देखूं तो लेफ़्ट की जानिब देखूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। तो आपकी स्क्रीन के लेफ़्ट और राइट में 5 कॉलम्स हैं। सेंटर से अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो मेरे पास 4 रोज़ हैं, 1 2 3 4 या 4 बॉक्सेस हैं। और नीचे की जानिब देखूं तब भी 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4। जब मैं लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट की जानिब देख रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं सिग्नल का टाइम पीरियड देख रहा हूँ, क्योंकि सिग्नल के टाइम पीरियड से हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जब मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ तो मैं सिग्नल का एम्पलीट्यूड देख रहा हूँ, ठीक है। जो ऑसिलोस्कोप पे दो इम्पॉर्टेंट बटन है जिसकी सेटिंग आपको आनी चाहिए। एक बटन है वोल्ट पर डिवीजन जो कि हमें एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन देता है, वर्टिकली एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन देता है क्योंकि एम्पलीट्यूड वर्टिकली देखा जाता है। और एक है टाइम पर डिवीजन, इसको हम हॉरिजेंटली देखते हैं और ये हमें टाइम पीरियड के बारे में बताता है, ठीक है। तो जो टाइम पर डिवीजन की रिकमेंडेड सेटिंग है ना वो आप 1 मिली सेकेंड कर सकते हैं, 0.1 मिली कर सकते हैं या 0.2 मिली कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वोल्ट पर डिवीजन की जो सेटिंग है ना वो आप कोशिश करें कि 1 वोल्ट पर डिवीजन ही रखें, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड है 1 वोल्ट, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ 1 मिली सेकेंड, ठीक है। अब थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि ये सिग्नल हमें ऑसिलोस्कोप पे किस तरीके से नज़र आएगा। तो टाइम पीरियड कंप्यूट करने का एक छोटा सा ऑसिलोस्कोप पे अगर आपने टाइम पीरियड में कोई फ्रीक्वेंसी देखा है, टाइम पीरियड में कोई सिग्नल देखना है तो कैसे देखेंगे, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस को मैंने हॉरिजेंटल डिवीजन का नाम दिया है, मल्टीप्लाई टाइम पर डिवीजन, ठीक है। मैं ना फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ के सिग्नल को देखना चाहता हूँ जिसका टाइम पीरियड है 1 मिली सेकेंड। इसमें से 2-3 चीज़ें फिक्स हैं मेरे पास। मुझे पता है मुझे टाइम पीरियड ना 1 मिली सेकेंड लेकर आना है, और मुझे ये भी पता है कि मैंने जो सेटिंग अभी रखी है ना 1 मिली सेकेंड रखी है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कितने बॉक्सेस यहाँ पे क्या नंबर रखूं कि 1 मिली सेकेंड आ जाए। जी हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो तब आपको जो वेव नज़र आएगी वो एक बॉक्सेस में हॉरिजेंटली कंप्लीट होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम 1 मिली नहीं रखते, हम 0.5 मिली रख देते हैं। तो अगर आप 0.5 मिली सेकेंड रखते हैं तो अब आप बताएं कि मुझे आंसर लेकर आना है 1 मिली सेकेंड, तो मैं कितने बॉक्सेस में मेरी वेव कंप्लीट होगी, तो मेरी वेव 2 बॉक्सेस में कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सिग्नल कैसे नज़र आ रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ जो आपका फंक्शन है ना वो स्क्वायर वेव है। तो स्क्वायर वेव आपको ये स्क्वायर वेव होती है,
ये स्क्वायर वेव आपको कैसी नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर? अगर मैंने टाइम पर डिवीजन 1 मिली सेकेंड रखा है तो ये कुछ ऐसी नज़र आ रही होगी। यहाँ से आपकी वेव स्टार्ट हुई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई और यहाँ से ख़त्म हो गई। आधे बॉक्स के लिए आपकी वेव ऑन है, आधे बॉक्स के लिए आपकी वेव ऑफ है, ठीक है। ऐसे भी सिग्नल नज़र आ सकता है। अब आप देखें कि आपकी वेव एक बॉक्स में कंप्लीट हो रही है और एक बॉक्स का साइज आपने 1 मिली रखा था, तो आपके पास टाइम पीरियड 1 मिली आएगा और फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज आएगी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो सिग्नल कुछ ऐसे है, हम तो सिग्नल पढ़ते हैं पीक, 0 से पीक तक। ये सिग्नल मैं बात जब भी करूँगा यहाँ पे पीक टू पीक की बात करूँगा, ठीक है। आपका सिग्नल ऐसे भी आ सकता था, यहाँ से आपका वेव स्टार्ट हुई, ये आई, ये आई और ये आई। इसका मतलब है आपकी वेव आधे बॉक्स में कंप्लीट पूरे एक ही बॉक्स में हो रही है। मतलब इसको देखा जाए तो आपकी वेव पूरे एक ही बॉक्स में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो हम सिग्नल की जब भी बात करेंगे पीक टू पीक सिग्नल की बात करेंगे। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट सेटिंग रखता है 0.5 मिली तो आपकी वेव 2 बॉक्सेस में कंप्लीट होनी चाहिए थी। ये वेव कैसी नजर आएगी? ये वेव आपको ऐसी नजर आएगी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक के लिए आपकी वेव ऑन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आपको ये सिग्नल नज़र आएगा। मतलब यहाँ से करीबन एक ही बॉक्स में इसको कंप्लीट होना चाहिए था, तो ये दो बॉक्सेस में कंप्लीट होना चाहिए था, तो आपकी वेव 2 बॉक्सेस में कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगी, ठीक है। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड की बात कर देते हैं। एम्पलीट्यूड लाने के लिए एम्पलीट्यूड आपको चाहिए 1 वोल्ट और आपने सेटिंग रखी हुई है 1 वोल्ट पर डिवीजन की, तो कितने बॉक्सेस में आपके कंप्लीट होगी? एक बॉक्स में वर्टिकली। तो आप देखें मैंने जितने भी सिग्नल बनाया ना, ये वर्टिकली एक बॉक्स में कंप्लीट हो रहा है, ये भी वर्टिकली एक बॉक्स में कंप्लीट हो रहा है। थोड़ा ऊपर लिख करना था मुझे, तो ये वर्टिकली एक बॉक्स में कंप्लीट हो रहा है। इसी तरीके से ये सिग्नल देखें आप, ये 0.5 और -0.5 दोनों को अगर मैं सम करूं तो 1 वोल्ट बनेगा पीक टू पीक, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने जो है ना 1 वोल्ट नहीं रखनी, मैंने 2 वोल्ट पर डिवीजन रखनी है, तो तब आपकी वेव 0.5 बॉक्सेस में कंप्लीट होगी और तब जाके आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो 1 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब हम ये सिग्नल्स कहाँ से देंगे? हम ये सिग्नल फंक्शन जनरेटर से देंगे। आपके डिजिटल ट्रेनर बोर्ड पे फंक्शन जनरेटर मौजूद है। अब ये टेबल आपने कैसे फिल करना होगा? देखें, अगर मैं साइन वेव या स्क्वायर वेव की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी स्क्वायर वेव जनरेट किया है जिसकी एम्पलीट्यूड है 1 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज। तो स्क्वायर वेव के लिए मुझे पता है कि मैंने वोल्ट पर डिवीजन रखा है 1 वोल्ट। मेरी वेव एक बॉक्स में कंप्लीट हुई थी क्योंकि मैंने नंबर ऑफ बॉक्सेस को वर्टिकल डिवीजन का नाम दिया हुआ है, तो मेरा एम्पलीट्यूड आएगा 1 वोल्ट। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा। हॉरिजॉन्टल डिवीजन का मतलब है कि आपकी वेव कितने बॉक्स में कंप्लीट हुई थी। अगर मैंने रखा है टाइम पर डिवीजन 1 मिली, तो मेरी वेव एक बॉक्स में कंप्लीट हुई थी, टाइम पीरियड मेरा निकला था 1 मिली और फ्रीक्वेंसी आई थी 1 किलो। इस तरीके से आप इस टेबल को फिलअप करेंगे। अब सपोज इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि मैंने एक सिग्नल बनाना है जिसका एम्पलीट्यूड है 2 वोल्ट, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज। इसके लिए हम ऑसिलोस्कोप की तरफ जाते हैं।